जय माता की, जय माँ कालिका। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। आप लोगों के रोजी रोटी में माता रानी बढ़ंती दें और कमाई में अच्छा लाभ दें। तो जय माता की। आप लोग सब लोग बोलो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोगों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। तो मैं आज इस विषय में आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि माता रानी को किस दिन उनका पूजा करना नहीं चाहिए और किस दिन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मैं ज्ञान देने वाली हूँ ये मेरे गुरु जी ने मुझे बताए हैं और मैं उस रास्ते पर चलती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी ये ज्ञान मिल जाए। और आप ये भी जान लीजिएगा कि आप YouTube पर जितना भी हो सके उतना भी आप सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि जो मैं ज्ञान देती हूँ वो ज्ञान आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो ज्ञान देती हूँ घरेलू ज्ञान देती हूँ और सच्ची ज्ञान देती हूँ, जो मैं करती हूँ वही ज्ञान देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मेरा यही उद्देश्य है कि कोई बच्चा हो बच्ची हो माता के जो शरण में हो, जो प्रभु के शरण में हो, जो सेवा करती हो, उनकी राह न भटके और वो सही राह पर चलें और आगे के लिए बढ़े और माँ के शरण में सदा के लिए समर्पित रहें और माँ की कृपा उन लोगों पर बनी रहे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, अच्छा ज्ञान भी मिलेगा और धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको पूरी ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेंगे, भगा के वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। और कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो आप अगर इस वीडियो को अगर सुनेंगे सही से तो आपको मैं पूरा गारंटी दे रही हूँ कि आपका ज़रूर कष्ट भागेगा। क्योंकि आप वो गलती नहीं करोगे कि जो कि माँ की कृपा आप लोगों पे न बनी रहे। क्योंकि जब गलती इंसान कर देता है तो माँ की कृपा नहीं बनती है और कष्ट का भागी बन जाता है। और जो सही से करता है वो माँ की कृपा भी मिलती है और माँ की जो कुछ है वो माँ रक्षा भी करती हैं। तो जय माता की। मैं अब विषय अपना शुरुआत कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो बच्चे बच्चियाँ माता रानी का सेवा कर रही हैं और जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो भी देवी जी का सेवा करते हैं, जो भी देवी जी का, देवता लोगों का नहीं, देवी जी का, तो वो बच्चे बच्चियाँ कभी भी आप जान लीजिए कि अमावस्या वाले दिन कभी भी माँ का न दर्शन करें और न माँ का अरदास लगाएं। क्योंकि उस दिन माता रानी के दर्शन और अरदास वर्जित रहता है। क्योंकि उस दिन माता रानी जितनी भी देवी लोग हैं वो देवी पुराण में लिखा हुआ है और मेरे गुरु जी का बताया हुआ है कि उस दिन माता रानी जितनी भी माँ शक्तिपीठ में है या जितनी भी माँ की स्वरूप है वो माता रानी उस दिन रजो धर्म में रहती हैं, महीने में अमावस्या वाले दिन। अब उसी दिन माँ को न छुआ जाता है, न माँ का अरदास लगाया जाता है, न माँ का हवन होता है, न माँ का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं ये नहीं जानते हैं और ये गलती करते हैं और गलती की वजह से वो कष्ट पाते हैं और नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये करने से बहुत अपराध लगता है, बहुत कष्ट होता है। और आप ये भी जान लीजिए कि जितना भी यूट्यूब पे आप देखेंगे, जितने भी ओझा सोखा को देखेंगे, आप लोगों को वो यही बताएंगे कि आप अमावस्या वाले दिन करो, अमावस्या वाले दिन करो। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि वो ढोंग फैला रखे हैं और वो लूटने के चक्कर में पड़े हैं। मालूम तो है नहीं कि अमावस्या वाले दिन किसका रहता है। अमावस्या वाले दिन भूत प्रेत का रहता है, भूत प्रेत का पूजा होता है उस दिन। क्योंकि पूरी अंधेरी रात रहती है और वो दिन माता का नहीं होता है। माता को आपको करना है तो आप अमावस्या से एक दिन पहले आप भोग प्रसाद चढ़ाइए और माँ का अरदास करिए। जो कुछ करना है हवन होम करिए, जो कुछ करना है आप उस दिन करिए, अमावस्या से एक दिन पहले। क्योंकि अमावस्या वाले दिन माता रानी रजो धर्म में रहती हैं। उस दिन माँ का सुमिरन नहीं करना चाहिए। हो सके तो अगर माँ का आप नाम जप कर रहे हो या माला से आपका मंत्र चल रहा है तो आप अमावस्या वाले दिन रोक दो, बिल्कुल रोक दो। उस दिन करो ही नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ लो। अगर आप भोलेनाथ का करते हो, शंकर जी का, गणेश जी का करते हो तो वो कर लो, मगर माता रानी का नाम का मंत्र का कोई भी जाप ना करो। क्योंकि वो दिन माता को बुलाने से, उनका वाहन करने से कष्ट होता है, छूने से कष्ट होता है। तो उस दिन बिल्कुल वर्जित रखना चाहिए और उस दिन नहीं करना चाहिए। देखिए जितना ओझा सोखा लोग वो लोग तो बताते हैं इसलिए क्योंकि वो लोग भूत खुद पूजे रहते हैं, प्रेत पूजे रहते हैं और उसको ही भोग
लोग आपको बता करके दिलवाते हैं और उसको बलवान बना करके वो कार्य अपना भी लेते हैं, आप लोगों का भी कार्य करवाते हैं। तो वो ज़रूर बोलेंगे कि अमावस्या वाले दिन करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि वो अपना ही भेजेंगे और वो अपना भोग प्रसाद उसका भूत प्रेत खाएगा और वो फिर बलवान बनेगा, उनका कार्य करेगा, चाहे किसी का वो कार्य करवाएंगे। आप जान लो कि अमावस्या वाले दिन बिल्कुल वर्जित होता है माता रानी का न अरदास, न माता रानी का दर्शन जाके, न छूना, न मंदिर, कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार यही बात आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। आप लोग ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को फॉलो करिए और अच्छे से आप आगे बढ़िए। मेरी यही बिल्कुल उम्मीद है, मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों वहाँ माता रानी का प्रचार करो और माँ की कृपा आप लोगों को बनी रहे और सही सही ज्ञान पाओ। मेरा यही उद्देश्य भी है। मैं माँ से यही मांगी हूँ, यही माँ से अरदास में बोली हूँ, माँ से वचन ली हूँ कि नहीं माँ, मुझे बस किसी को जो कोई भी है, जो जिनको सही से ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अच्छे से पाएँ और अच्छे से सेवा भक्ति करें, उनका कष्ट दूर हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं माता के चक्कर में और ओझा के सोखा के चक्कर में, कोई फल नहीं मिलता, अब बाद में परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग जो मैं बताई हूँ आप अच्छे से वैसे करिए और एक दिन अमावस्या से पहले करिए, जो कुछ करना है करिए, मगर अमावस्या वाले दिन न करिए। क्योंकि आप अच्छे गुरु से पूछेंगे, अच्छे जानकार से किसी से पूछेंगे तो आप लोगों को अमावस्या वाले दिन वो ज़रूर मना करें। क्योंकि वो दिन माता, आप देख लीजिए, आप ये समझिए कि अमावस्या वाले दिन अंधेरा पूरा रात रहता है, उस दिन भूत प्रेत का दिन होता है। वही लोग बताते हैं कि उस दिन नहीं निकलना चाहिए, गड़ंत होता है, ये होता है, वो होता है। तो आप ही समझिए कि उस दिन भूत का पूजा होता है, भूत को भोग दिया जाता है, प्रेत को भोग दिया जाता है। भूत के नाम पर, प्रेत का नाम का, जिसके शरीर पर बीमारी रहती है उसको उतारा करके, उसको दे करके हटाया जाता है। अब माँ बिल्कुल नहीं रहती, माँ इसलिए नहीं रहती, घर में नहीं रहती और किसी को मंदिर में भी उतना वर्जित रहता। माँ तो मंदिर में स्थापित रहती हैं, मगर वहाँ दर्शन छूने के लिए मना होता है, इसके लिए कि माँ उस समय रजो धर्म में रहती हैं, तो वो किसी को नहीं उतना ध्यान देती हैं। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है, कोई गड़ंत रहता है, कोई लांग लेता है, बीमार हो जाता है, तो उस दिन कितनों भी माँ की कृपा उसके ऊपर हो, मगर उस समय, उस दिन अमावस्या वाले रात को, दिन में उसको उसके ऊपर कृपा नहीं रहेगी। क्योंकि माँ उस समय किसी के शरीर में न प्रवेश करती हैं और न किसी के घर में रहती हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वर्जित है। देवी पुराण में बिल्कुल वर्जित है कि अमावस्या वाले दिन नहीं करना चाहिए, ये जान लीजिए। तो जो लोग कराते हैं, जो लोग अमावस्या वाले दिन करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन लोगों को ऐसा भी करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्ची है, परेशान है, तो उसको सही राह दिखाना चाहिए। क्योंकि अपना पेट भरने के लिए और अपने जो रखे हैं, जो भूत प्रेत 2-4 सिद्ध करके रखे हैं, उनका पेट भरने के लिए किसी को धोखा में नहीं डालना चाहिए। जो कुछ है सच्ची ज्ञान देना चाहिए, सच्चा राह दिखाना चाहिए। तो आप लोग जान लो कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा आप लोग ना करो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ज़रूर मेरा बताया हुआ ज्ञान आप ग्रहण करोगे और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग कष्ट में ना रहो। मैं इसीलिए यूट्यूब पर आई हूँ, इसीलिए चैनल में बनाई हूँ कि देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बच्चे बच्चियों को परेशान करके रखे हैं। बोल देते हैं कि मेरे पास शक्ति है, ये है, वो है। ऐसा कोई बात नहीं, वो भूत पूजे रखते हैं। तो मैं ये इस विषय का ज्ञान मैं दूसरे वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसीलिए मैं उसका जो भी ज्ञान है वो दूसरे वीडियो में दूंगी। तो आप लोग ऐसा ना करना, जहाँ भी रहो आप खुश रहो। मैं माता रानी से विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग खुशहाल रहो, महामाई की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो जय माता की, जय माँ काली का। आप लोग खुश रहो और अच्छे से माता रानी आप लोगों को ज्ञान दें, अच्छे से आप पूजा करो, माँ के शरण में रहो। जय गुरुदेव।